हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मैं फरजाना खारगर से बोल रही हूँ। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि रमजान महीने में हम औरतों की तो ऐसा होता है कि जब इफ्तारी का वक्त होता है, अजान हो जाती है, पर हम लोगों को किचन में ही रहना पड़ता है। जी। तो जो दुआ का वक्त होता है वहाँ पे हम लोग दस्तरखान पे बैठ के दुआ नहीं कर पाते, हम लोग किचन में ही मसरूफ रहते। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया, आपने सारी ख़वातीन की रहबरी के लिए ये सवाल आपने पूछ लिया। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब मुफस्सल जवाब देंगे इस पर, चूँकि बहुत ही जामे सवाल है और ज़रूरी भी है यकीनन। बहन का हमारी ये सवाल कि इफ्तार के मौके पर बावर्ची खाने में वो पकाने में मसरूफ़ रहा करती हैं, तो ऐसे वक्त में इफ्तार के वक्त बैठकर दुआ करना और कबूलियत की जो घड़ी है इसमें दुआ पढ़ने के लिए रिवायतों में आता है। इस सिलसिले में उनके लिए क्या होगा? तो देखिए, इफ्तार की तैयारी सहाबा के ज़माने में भी थी। ऐसा नहीं था कि कर्न अव्वल के मुसलमानों ने इफ्तार की तैयारी ना की हो, हर एक अपने अपने हिसाब से तैयारी करते रहे। आज हमारे पास इफ्तार की तैयारी का जो तस्वुर है वो ऐसा है कि उससे, हालांकि असर से मगरिब तक का वक्त ऐसा है कि बड़ी कबूलियत के खास लम्हात होते हैं। आम दिनों में भी उसमें कुछ ना कुछ वक्त कम से कम सूरज डूबने से कुछ पहले तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। इफ्तार की तैयारी को इतना वसी न किया जाए कि इफ्तार का वक्त भी हमारा मतबख में बावर्ची खाने में गुजर जाए। इस सिलसिले में भाइयों को भी घर की ख़वातीन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम जो रहमतुल आलमीन है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, सारी कायनात जिनके हुक्म की इताअत गुजारी करती है, आपने दरख्तों को हुक्म दिया तो आपकी बारगाह में हाजिर हुए। तो अब अंदाजा करिए, ऐसे फरमा रवा रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरात मुबारका में तशरीफ ले जाते, अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ ले जाते, तो क्या मामूल रहा? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कान फी मिहनती अहलिही, हम कोई काम कर रहे होते तो सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, तो सबसे पहले आपका अमल घर में ये होता कि हमारे काम में आप हाथ बटाते। हालांकि अज़वाज मुतहरात ये नहीं करती कि खुद बैठी रहती और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हवाले कर देती, मगर आप इदखाले सुरूर के लिए, मसरतों से उन्हें मालामाल करने के लिए आप अपना हिस्सा समझकर उसमें हाथ बटाया करते। तो यह हमें तालीम है कि हम औरतों पर बोझ डाल के सारी जिम्मेदारियां देकर ना बैठ जाए। अगर कभी इस तरह का कोई एहतमाम हो, इफ्तारी के लिए किसी को बुला रहे हो, कुछ हम भी हाथ बटाएं, क्योंकि यह महीने में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आम खादिमों गुलामों के लिए आसानी करने का हुक्म दिया है और फरमाया, वमन खफ़फ़ अन ममलूकिही फीही गफ़रल्लाहु लहु वअतक़हु मिनन नार, कि जो अपने मातहतों के बोझ को हल्का करेंगे रमजान में तो अल्लाह पाक उनकी बख्शिश भी फरमा देगा और उन्हें जहन्नम से छुटकारा भी अता फरमा देगा। इतनी बड़ी बशारत है। खादिमों के सिलसिले में तो सोचें, घर की बीवी वो खादिमा नहीं है, वो भी मलका है, उसको भी मुकम्मल तौर पर इबादत करने की पाबंदी है। तो लिहाजा हम इस तरह से उनका ताउन करें कि वो भी इफ्तार से पेशतर फारिग हो सके, हाथ बटाएंगे और काम को हल्का करेंगे और ज्यादा वसी तैयारी नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आसानियां होती जाएंगी और बाद आप बैठ के कर लें। अगर किसी वजह से ऐसा हो कि इफ्तार के मौके पर वो बावर्ची खादिम पका ही रही हो कि सूरज डूब चुका है, आवाज आ चुकी है अजान की, सायरन के बजने की, तो क्या करें? वहीं पर अगर वो दुआ कर लेती है तो इसमें शरई एतबार से कोई ख़बात नहीं है, रोजा बहरहाल उनका यानी इफ्तार का जो है वो मामला अदा हो जाता है। लेकिन कोशिश इस बात की करें कि इफ्तार से फारिग होकर कम से कम सूरज डूबने से 10-15 मिनट पहले बैठ जाएं और गिड़गिड़ाकर दुआएं करते रहें, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इफ्तार के मौके पर जो दुआ की जाती है अल्लाह की बारगाह में वो शर्फ कबूलियत से सरफराज होती है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में यह भी है, या वासिअल फज़ल इग़फिरली, ए वसी फजल वाले तो हमें अपनी खास बख्शिश से मालामाल फरमा दे। तो गिड़गिड़ाने और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने के वक्तों को सिर्फ हम इफ्तार की तैयारियों ही की नजर न करें। अल्लाह हमें हिदायत अता करे कि हम रसूल पाक की सुन्नतों के मुताबिक अपने मामलात को अंजाम दें। आमीन आमीन।